बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Viewers, welcome to Study Hub. In today's video lecture, I will discuss with you about the personal finance. After watching this video, your learning outcomes will be: what is personal finance, the importance of personal finance, areas of personal finance, income, सेविंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी होने जा रही है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर और थरोली हम पर्सनल फाइनेंस को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आवर फ्यूचर वीडियोज एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज personal finance. So let's get started. Viewers, after completion of this lecture, your learning outcomes will be: what is personal finance, the importance of personal finance, areas of personal finance, income, saving, spending, investing and protection. So first of all, personal finance की definition को check करते हैं that what is personal finance. Personal finance is a term that covers managing your money as well as saving and investing. It encompasses budgeting, banking, insurance, mortgages, investments and retirement, tax and estate planning. Personal finance involves evaluating your income, your financial needs and your expenses and allocating your money accordingly. Keeping track of your income and how you save and spend your money is called budgeting. Managing your money can help you live a self-determined and secure life. Viewers, after reading the definition of personal finance, we can understand that personal finance is a term that covers managing your money as well as saving and investment. कि personal finance की term जो कि कवर करती है मैनेज करना मनी को, उसके साथ साथ जो है उसमें सेव और इन्वेस्ट भी करना है कि मनी को इस तरह से मैनेज किया जाए। पर्सनल फाइनेंस हमें ये बताता है कि ताकि हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कर सकें। इट इनकम्पासेस बजटिंग, और इसी में जो है बजटिंग भी, उसके साथ साथ बैंकिंग, इंश्योरेंस, मॉर्गेजेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट, टैक्स एंड एस्टेट प्लानिंग, ये तमाम का तमाम जो है कवर करता है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग योर इनकम। वियर्स, पर्सनल फाइनेंस में जो इवेल्युएट करते हैं हम इनकम को, उसके साथ साथ फाइनेंशियल नीड्स को एंड योर एक्सपेंसेस एंड एलोकेटिंग योर मनी अकॉर्डिंगली, उसके में जो है एक्सपेंसेस को और उसके साथ साथ जो एलोकेट करना मनी को अकॉर्डिंगली। कीप द ट्रैक ऑफ योर इनकम एंड हाउ यू सेव एंड स्पेंड योर मनी इज कॉल्ड बजटिंग, और उसके साथ साथ जो है ट्रैक ऑफ इनकम और कैसे आप सेव करते हैं मनी को और कैसे आप स्पेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। मैनेजिंग योर मनी कैन हेल्प यू टू लिव अ सेल्फ डिटरमिन्ड एंड सिक्योर लाइफ। जब आप मनी को मैनेज करेंगे व्यूअर्स, जब आप अपनी इनकम में से कुछ सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और फिर उसी के हिसाब से आप जो है अपनी स्पेंडिंग्स भी करेंगे, तो देन यू विल बी एबल टू लिव अ सेल्फ डिटरमाइंड लाइफ। आप तब आप जो है एक सेल्फ डिटरमाइंड एंड सिक्योर लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। आगे हम देखते हैं एक और डेफिनेशन है पर्सनल फाइनेंस की। द टर्म ऑफ्टन रेफर्स टू द इंटायर इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज to individuals and households and advise them about financial and investment opportunities. Views, पर्सनल फाइनेंस की एक ब्रॉडर टर्म में जो है पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज जो हैं आजकल ये प्रोवाइड करती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को, उनको एडवाइस करती हैं कि अपने जो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वो कैसे प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल गोल्स एंड डिज़ायर्स and a plan to fulfill those needs within your financial constraints also impact how you approach the above items to make the most of your income and savings. It's essential to become financially savvy. It will help you distinguish between good and bad advice and make intelligent financial decisions. Viewers, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप अगर इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस को, जो टर्म पर्सनल फाइनेंस है ये रेफर करती है
इंटायर इंडस्ट्री समहाउ जो कि प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल सर्विसेज को, इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को, ताकि वो उन्हें एडवाइस दे सकें कि कैसे उन्हें अपनी फाइनेंशियल को, अपनी मनी को मैनेज करना है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए कैसे क्रिएट करनी है, सेविंग कैसे करनी है, इंडिविजुअल गोल्स और डिज़ायर्स जो हैं उनको कैसे फुलफिल करना है विद इन योर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आल्सो इम्पैक्ट हाउ यू अप्रोच द अबव आइटम्स टू मेक द मोस्ट ऑफ योर इनकम एंड सेविंग्स, के वो जो मोस्ट ऑफ इनकम जो आपकी आ रही है उससे जो है कैसे मोस्टली सेव किया जा सके और उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट किया जा सके। एसेंशियल टू बिकम अ फाइनेंशियली सेवी, इट विल हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड एडवाइस, और इसमें आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि कौन सी गुड और बैड एडवाइस है, एंड मेक एन इंटेलिजेंट फाइनेंशियल डिसीजंस, और जिसकी बेस के ऊपर आप अपना इंटेलिजेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी डेफिनेशन पर्सनल फाइनेंस की। आगे चल के हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस, व्हाई पर्सनल फाइनेंस इज कंसिडर्ड सो इम्पॉर्टेंट नाउअडेज। सो उसको हम देख लेते हैं। पर्सनल फाइनेंस इज अबाउट मीटिंग योर पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स। दीज गोल्स कुड बी एनीथिंग हैविंग इनफ फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट और सेविंग फॉर योर चाइल्ड्स कॉलेज एजुकेशन। इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस एंड स्टेट प्लानिंग। वियर्स, पर्सनल फाइनेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इस पर्सनल फाइनेंस की टर्म को समझना किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी हाउस होल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करते हुए जो है आप एक इंडिपेंडेंट और एक अच्छी अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड कर सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस की ये टर्म है इज़ अबाउट मीटिंग यूर पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, कि आपने जो है अपनी पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको मीट करना है, उनको अचीव करना है, उनको अकम्प्लिश करना है। दीज गोल्स कुड बी एनीथिंग हैविंग इनफ मनी, जो कि आपके गोल्स होंगे। It could be anything like having enough money for short term financial needs के लिए enough money, planning for retirement के लिए plans होंगे, उसके साथ साथ saving for your child's college fee हो सकती है, depends on your income, spending and saving, investing and personal protection, insurance and estate planning भी हो सकती है। तो पर्सनल फाइनेंस की जो टर्म है ये कवर करती है ऑल दीज एस्पेक्ट्स को, और इसमें जो पर्सनल गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उनको जो है स्पेसिफाई करना और नीड्स को जो है अकम्प्लिश करना, प्लानिंग करना रिटायरमेंट की, चाइल्ड्स या अपने उनकी कॉलेज वगैरह की फ़ी को, उसके साथ साथ जो है डिफरेंट स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, पर्सनल प्रोटेक्शन करना, इंश्योरेंस एंड स्टेट प्लानिंग में। ये तमाम की तमाम जो है इंपॉर्टेंस है पर्सनल फाइनेंस की। और पर्सनल फाइनेंस में अगर आप मनी को मैनेज करते हैं तो आप ही इन तमाम चीज़ों को जो है इंपॉर्टेंस देते हुए अपनी लाइफ को जो है अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एरियाज़ आते हैं पर्सनल फाइनेंस में, उनको डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मेन एरियाज़ ऑफ पर्सनल फाइनेंस। एरियाज़ ऑफ पर्सनल फाइनेंस, द 5 एरियाज़ ऑफ पर्सनल फाइनेंस आर टोटल 5 जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं पर्सनल फाइनेंस के, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्दर हम नेक्स्ट फेज़ ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि जो 5 एरियाज़ हैं पर्सनल फाइनेंस के, जिनमें नंबर 1 इनकम है, नंबर 2 इज़ सेविंग, नंबर 3 इज़ स्पेंडिंग, नंबर 4 इज़ इन्वेस्टिंग एंड नंबर 5 इज़ प्रोटेक्शन। इनको 1 बाय 1 हम थरोली डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, अगेन एक आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम एजुकेशनल वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फेज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया में देखते हैं, एरिया ऑफ पर्सनल फाइनेंस में जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है विच इज़ इनकम। इनकम इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। It is the entire amount of cash inflow that you receive and can allocate to expenses, savings, investments, and protection. Income is all the money you bring in. This includes salaries, wages, dividends, and other sources of cash inflow. Whereas income is the starting point of personal finance. पर्सनल फाइनेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज़ इनकम है, क्योंकि इनकम अगर आप अर्न करेंगे तो ही आपका जो है पर्सनल फाइनेंस जो है वो स्टार्ट होगा, उसको इनिशिएट आप करेंगे। तो पर्सनल फाइनेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज़ इनकम, इट इज़ द एंटायर अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो दैट यू रिसीव एंड कैन एलोकेट टू एक्सपेंसेस। और जो इनकम मीन्स के इंटायर अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो, जो आपके पास कैश आ रही है, जो आप कैश रिसीव कर रहे हैं और उसी को आप एलोकेट कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस में, अपनी सेविंग्स में, अपने इन्वेस्टमेंट्स में एंड प्रोटेक्शंस में। इनकम इज़ ऑल द मनी यू ब्रिंग इन। इनकम में वो तमाम मनी है, वो तमाम इनफ्लो है कैश का जो आपके पास आ रहा है। दिस इंक्लूड्स, ये इंक्लूड कर सकता है, इसमें शामिल हो सकती है आपकी सैलरी, आप सैलरी से इनकम ले रहे हैं, आप वेजेस से इनकम ले रहे हैं, या आप डिविडेंड्स
कोई कंपनी को रन कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, उसमें शेयर्स हैं तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है, और एनी अदर सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो या फिर कोई और सोर्स है जो आपकी कैश इनफ्लो की है, तो ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो इनकम में आपके पास आते हैं। सो इनकम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है विच इज स्पेंडिंग। स्पेंडिंग इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश and typically where the bulk of income goes. Spending is whatever an individual uses their income to buy. This includes rent, mortgage, groceries, hobbies, eating out, home furnishing, home repairs, travel and entertainment. Being able to manage spending is a critical aspect of personal finance. Individuals must ensure their spending is less than their income. Otherwise, they would not have enough money to cover their expenses or will fall into debt. Debt can be devastating financially, particularly with the high interest rates credit cards charge. Viewers, इनकम के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया है पर्सनल फाइनेंस का विच इज स्पेंडिंग। स्पेंडिंग इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश एंड टिपिकली वेयर द बल्क ऑफ इनकम गोस। जब आप इनकम अर्न कर रहे हैं और इनकम के साथ आपकी कुछ स्पेंडिंग्स भी हो रही होती हैं, जब एक्सपेंसेस भी हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपका कैश आउटफ्लो हो रहा होता है, आप कैश को स्पेंड कर रहे होते हैं जब इनकम आपकी गोस हो रही होती है। स्पेंडिंग इज वट एवर एन इंडिविजुअल यूजेस देयर इनकम टू बाय। स्पेंडिंग में जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है कुछ भी यूज़ कर सकता है, कोई परचेज कर लेने में या बाय कर रहा है कुछ चीज़ और उसमें जो है उसका और रेंट आ सकता है, रेंट की पेमेंट आ सकती है, मॉर्गेज आ सकता है, ग्रॉसरीज की परचेजिंग, हॉबीज आ सकती हैं, ईटिंग आउट है, होम फर्निशिंग्स हैं, होम रिपेयर्स एंड ट्रैवल एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। तो इसके ऊपर जो स्पेंडिंग्स होती हैं, बीइंग एबल टू मैनेज स्पेंडिंग इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट। और अगर आपने स्पेंडिंग को जो है वियर्स मैनेज करना है, ये क्रिटिकल एस्पेक्ट है ऑफ पर्सनल फाइनेंस का। इंडिविजुअल्स मस्ट इंश्योर देयर स्पेंडिंग इज लेस देन देयर इनकम। और तमाम इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को ये इंश्योर करना चाहिए, मेक इंश्योर कि आपकी जो स्पेंडिंग्स हैं वो मस्ट लेस देन देयर इनकम्स। आपकी इनकम से आपकी स्पेंडिंग्स लेस होनी चाहिए, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ मनी टू कवर देयर एक्सपेंसेस। उसके बाद जो है अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इनकम कम होगी, तो आपके पास इनफ मनी नहीं होगी कि आप कवर कर सकें अपने तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को। यू विल फॉल इनटू डेट, देन आपको जो है लोन वगैरह अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, लोन लेना पड़ेगा। और डेट कैन बी डिवास्टेटिंग फाइनेंशियली। और डेट जो है व्यूअर्स, जो लोन जो है वो डिवास्टेटिंग है फाइनेंशियली, और पर्टिकुलरली विद द हाई इंटरेस्ट रेट्स। और जब वो लोन लेंगे और उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट्स आप देंगे, क्रेडिट कार्ड चार्जिंग करेंगे, तो तमाम जो आपका जो एक सिस्टम है फाइनेंशियली जो है आप उसमें डिवास्टेट कर जाएंगे, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं होंगे। तो स्पेंडिंग को मैनेज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास एरिया है विच इज सेविंग। सेविंग्स इज द इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर स्पेंडिंग। Everyone should aim to have savings to cover large expenses or emergencies. However, this means not using all your income, which can be difficult. Regardless of the difficulty, everyone should strive to have at least a portion of savings to meet any fluctuations in income and spendings, somewhere between the 3 and 12 months of expenses. Beyond that, cash idling in a savings account becomes wasteful because it loses purchasing power to inflation over time. Instead, cash not tied up in an emergency or spending account should be placed in something that will help it maintain its value or grow, such as investments. Viewers, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है पर्सनल फाइनेंस का विच इज सेविंग। सेविंग इज द इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर स्पेंडिंग्स। आपकी स्पेंडिंग्स के बाद, आपके एक्सपेंसेस के बाद जो इनकम बच जाती है उसको हम सेविंग कहते हैं। और एवरीवन शुड एम टू हैव सेविंग्स। और हर किसी को जो एम होना चाहिए कि वो गोल होना चाहिए कि अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ वो सेव करे टू कवर लार्ज एक्सपेंसेस या एमरजेंसीज को कवर अप करने के लिए। हाउ एवर दिस मीन्स नॉट यूजिंग ऑल योर इनकम विच कैन बी डिफिकल्ट। और आपने तमाम के तमाम अपनी इनकम को यूज़ नहीं करना है। और एक और जो रूल है यहाँ पर कि जो अगर आप जितनी भी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका 40% मिनिममली जो है उसको सेव किया जा सके, ताकि जो है आप अपनी एमरजेंसीज को और एक्सपेंसेस को जो है कवर अप कर सकें। रिगार्डलेस ऑफ द डिफिकल्टी, एवरीवन शुड स्ट्राइव टू हैव एट लीस्ट अ पोर्शन ऑफ सेविंग्स टू मीट एनी फ्लक्चुएशंस इन द इनकम एंड स्पेंडिंग, समवेयर बिटवीन 3 and 12 months ऑफ एक्सपेंसेस। समवेयर बिटवीन आपके पास अगर मिनिमम 3 months और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम एटलीस्ट जो है 12 months 1 year के आपके पास एक्सपेंसेस की सेविंग्स होनी चाहिए। बियॉन्ड दैट और उससे भी ऊपर
कैश आइडलिंग इन सेविंग्स अकाउंट्स बिकम्स वेस्टफुल। अगर आप सेविंग अकाउंट्स में क्या सोच रहे हैं कि आपने कैश को सेव करना है और बैंक में आपने जो है डिपॉजिट कर लेनी है, सेविंग कर लेनी है, सेविंग अकाउंट्स में अपनी कैश को बैंक में अगर आप जा रहे हैं या कहीं भी सेविंग अकाउंट्स में आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप अपनी मनी को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बिकॉज इट लूजेस परचेजिंग पावर टू इन्फ्लेशन ओवर टाइम। क्योंकि आपकी जो मनी आप डिपॉजिट करते हैं सेविंग्स में अकाउंट्स में, उसकी जो परचेजिंग पावर होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज कर जाती है टू इन्फ्लेशन ओवर टाइम। क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा होता है, टू मच चीजेस टू फ्यू गुड्स हो रही होती हैं और जो आपकी मनी जो डिपॉजिट हुई होती है वो लूज कर जाती है परचेसिंग पावर। इंस्टेड कैश नॉट टाइड अप इन एन इमरजेंसी और स्पेंडिंग अकाउंट, अगर आप जो है इमरजेंसी फंड्स और स्पेंडिंग अकाउंट्स शुड बी प्लेस्ड इन समथिंग, उसके साथ साथ जो है इमरजेंसी और स्पेंडिंग के अलावा जो आपकी इनकम है उसको सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट करने के बजाय प्लेस्ड इन समथिंग दैट विल हेल्प इट मेंटेन इट्स वैल्यू, जो यहाँ पर जो है उसको प्लेस करेंगे एटलीस्ट जो है उसकी वैल्यू मेंटेन रहे, इट्स वैल्यू आइदर मेंटेन रहे और ग्रो हो, सच एज इन्वेस्टमेंट्स। फिर आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो डोंट ट्राई टू सेव your money in saving accounts or deposit it into saving accounts. You will waste your money. Keep in mind viewers. Next जो हमारे पास point है which is investing. Investing involves purchasing assets, usually stocks and bonds, to earn a return on the money invested. Investing aims to increase an individual's wealth beyond the amount they invested. Investing does come with risks, as not all assets appreciate and can incur a loss. Investing can be difficult for those unfamiliar with it. It helps to dedicate some time to gain an understanding through reading and studying. If you don't have time, you might benefit from hiring a professional to help you invest your money. Viewers, investing is the fourth important area of personal finance. Investing involves purchasing assets. इन्वेस्टमेंट जो इन्वॉल्व होती है परचेजिंग एसेट्स में, एसेट्स को परचेज करना, यूजुअली जो है स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, टू अर्न एंड रिटर्न ऑन द मनी इन्वेस्टेड। उसके साथ साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस जो है उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टिंग एम्स टू इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स वेल्थ, और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट का एम ये होता है कि इंक्रीज करे इंडिविजुअल्स की वेल्थ को बियॉन्ड द अमाउंट दे इन्वेस्टेड, और उस एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट हुई होती है, जो उसने इनिशियली अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, उससे उसकी वेल्थ को बियॉन्ड और उसकी वेल्थ को इंक्रीज होना चाहिए। इन्वेस्टिंग डज नॉट कम विद अ रिस्क, सॉरी इन्वेस्टिंग डज कम विद अ रिस्क, नॉट डज कम विद अ रिस्क, सॉरी, कि इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क भी होंगे। इन्वेस्टिंग डज कम विद अ रिस्क एज नॉट ऑल एसेट्स अप्रिशिएट, और क्योंकि जो है तमाम के तमाम एसेट्स की वैल्यू जो है अप्रिशिएट नहीं होती, मे बी समटाइम्स जो है डेप्रिशिएट भी होती है एसेट्स की वैल्यू, एंड कैन इनकर लॉसेस, और लॉसेस भी होते हैं। तो इन्वेस्टिंग कैन बी डिफिकल्ट फॉर दोज अनफेमिलियर, अगर कोई अनफेमिलियर है तो उसके लिए इन्वेस्टिंग जो है डिफिकल्ट हो सकती है। इट हेल्प्स टू डेडिकेट सम टाइम, अगर आप अपना कुछ टाइम जो इसको डेडिकेट करें, इसकी अंडरस्टैंडिंग में उसको रीड आउट करें, स्टडी करें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव टाइम, यू माइट बी बेनिफिट फ्रॉम हायरिंग, और आप हायर कर सकते हैं किसी प्रोफेशनल को जो कि टू हेल्प यू इन्वेस्ट योर मनी, जो कि आपको हेल्प करे, जो गाइड करे, आपको बेटर डिसीजन आप ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट के। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट एरिया है हमारे पास पर्सनल फाइनेंस का, विच इज़ प्रोटेक्शन. Protection refers to the methods people take to protect themselves from unexpected events such as illness or accidents, and as a means to preserve wealth. Protection includes life and health insurance and estate and retirement planning. Viewers, protection refers to the methods people take to protect themselves. Protection का जो मेथड यूज होता है पर्सनल फाइनेंस में, कि लोग जो है प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो होते हैं, जो बियॉन्ड any kind of circumstances, unavoidable situations होती हैं, unavoidable circumstances होते हैं, unexpected events होते हैं, तो लोग जो है उसको अपने प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। सच एज इलनेस आ सकती है, एक्सीडेंटल केस आ सकते हैं, जो कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, एंड एज ए मीन्स टू प्रिजर्व देम, तो प्रिजर्व देयर वेल्थ। सो प्रोटेक्शन इंक्लूड्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, के लिए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस भी होती हैं प्रोटेक्शन में, एंड स्टेट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग्स भी होती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, इट रेफर्स टू द मेथड्स पीपल टेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हमने थॉरोली डिस्कस किया पर्सनल फाइनेंस को, और इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंस को हमने डिस्कस किया, वन बाय वन हमने डिस्कस किया
डेफिनेशन ऑफ पर्सनल फाइनेंस को, उसके बाद हमने जो है मेन एरियाज देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस देखी, इनकम, सेविंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन देखी। होप्स ऑफ व्यूअर्स के आज का लेक्चर जो है आपको, इस लेक्चर को लेकर अंडरस्टैंडिंग्स आपकी पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक से लेकर अच्छे तरीके से हो गई होंगी। और अगर इस लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट मिला है तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।